वासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, मजबूत अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं है? इंडिया के मुकाबले में अगर देखें तो इंडिया के मुसलमान ममालिक के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इसके पीछे आप क्या वजह समझते हैं? इसके पीछे हमारी जो वजीर आजम साहब है ना, वो करप्ट, सब में बड़ी बात। जो मेयारी आदमी होता है ना, मेयारी आदमी का मेयार होता है, ये मेयारी लोग नहीं है। ये सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को कुछ बात करते हैं, रात को कुछ बात करते हैं। देखिए, हम मुसलमान तो कहलाते हैं मगर नाम के कहलाते हैं ना। मैं हूँ, आप हो, ये काम का नहीं है, काम के नहीं है। हिंदू जो है ना, आज आप हिंदू की दुकान से कोई चीज खरीद लो, उसकी चीज अगर 1000 रुपए किलो है ना, तो वो पूरी किलो ही देगा। हमारे मुसलमान के पास हम जाएंगे ना, 1100 रुपये लेगा और वो 1000 किलो भी पूरी नहीं देगा। ये फर्क है। ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मुखलिस नहीं है। आपको पता है काफी सारी एक्सपोर्ट भी इस तरह की होती है। एक्सपोर्ट जो की जाती है उसके अंदर भी 2 नंबरी होती है। अभी रिसेंट एक केस आया है, चाइनीज एक आया है, कराची के अंदर ही आया है, जहाँ से एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होती है पाकिस्तान की। कराची के अंदर एक आया, उसे सी फूड उसने मंगवाया था, लेकिन उसकी जगह आपको पता है क्या दिए? कीड़े बीच में कंटेनर में भर के चाइना भेज दिए। वो फिर वहां से उसने वापसी भेजी और यहाँ पे केस लगाया। मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ। फिर कैसे ट्रस्ट करेंगे? ना, हमारे पाकिस्तान में लोगों का ऐसा ईमान है, हमारे हुकूमत से लेके, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ ऐसा निजाम है कि हम दिखा दे तो बाबू बीड़ी है और दे देते हैं उनको माचिस की डब्बी है। बाबू बीड़ी के पैकेट में, गोल्डी के पैकेट में बाबू बीड़ी वाला हिसाब है। समझे बात? हम लोग ईमानदार है ही नहीं ना किसी तरीके से। हम दिखाते कुछ है। आप किसी भी ताजिर पे चले जाओ, आपको वो जब सैंपल दिखाएगा ना माल का, तो वो 1 नंबर क्वालिटी होगी। ठीक है, अब जब आप वो पसंद कर लोगे, रेट हो जाएंगे, वो आप बिल्टी माल जब अपने पास कराओगे ना, जब खोलोगे उस माल को, तो जो आपने चीज देखी है ना, वो चीज नहीं होगी। 2 नंबरी, 2 नंबर ही होगी। दुनिया इस वजह से ट्रस्ट नहीं करती। ट्रस्ट कैसे करेगी? यहाँ ना कानून है, ना इंसाफ है, पुलिस ने हाल नहीं है। पेट्रोल पे रेट बढ़े थे, लोगों ने रेट बढ़ा दी है। अब पेट्रोल पे रेट कम हो गए तो उस पे रेट भी तो नीचे होने चाहिए। इन्फ्लेशन उसी तरह अपनी जगह पे, बिल्कुल ग्रिप नहीं है गवर्नमेंट की। जो रिट होती है ना, रिट नहीं। देखिए अभी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के और इंडिया के जो रिलेशन मजबूत हुए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हिस्टोरिक 3 दिन का इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का विजिट हुए। अब इसके पीछे क्या वजह समझते हैं कि इंडिया को इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है सबसे ज्यादा? इंडिया को इम्पोर्टेंस यूँ दी जा रही है ना, इंडिया देखो हमसे बहुत बड़ा है, भले वो गैर मुस्लिम है। ठीक है, सिर्फ बड़ा तो नहीं है ना, बड़े के अलावा और भी कुछ ऐसी चीज है ना। बड़ा तो सिर्फ एक चीज नहीं होती है। मैं आपको वही बात समझाना, और ऐसी कोई खास चीज है जिस वजह से? वही समझाना चाह रहा हूँ ना, वो हमसे बड़ा है। ठीक है, वहाँ के जो करता धरता है ना, हमारे यहाँ के कोई भी हो, MP हो, MNA हो, वो खुद जुबान वाले नहीं है। ठीक है, मेयारी लोग नहीं है। और इंडिया के वहाँ पे मेयर है, वहाँ पे करप्शन होती है ना, तो लोग वहाँ पे निकल के बताते हैं ये चोर आदमी है। यहाँ पे चोरी होती है ना, तो लोग उसको छुपा लेते हैं, डर जाते हैं, पर्दा करते हैं कि यार मैंने अगर इसके खिलाफ कुछ बोल दिया तो मेरे घर पे रात को रेड पड़े हुए होंगे। जय हिंद मित्रों, इंडोनेशिया और भारत की डील हो गया। ब्रह्मोस देगा और आकाश डिफेंस में आकाश एयर टू एयर मारने वाले मिसाइल भी लेगा। और इंडोनेशिया ने भारत के ऊपर ट्रस्ट किया है और पाकिस्तान की ज़बानी देख लो। और पाकिस्तान ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पर टेस्ट की है ब्रह्मोस, इसलिए इंडोनेशिया खरीदेगा। और ये आपको ये अच्छे क्लिप पीछे वाली क्लिप में आएगी। ये बहुत अच्छी क्लिप है, आप पूरा वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद मित्रों। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त इंडोनेशिया में है। इससे पहले स्वीडन, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, मल्टीपल विजिट्स देखने को मिलते हैं। खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज उन्हें बहुत ज्यादा इनवाइट करती हैं। पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हमें नजर नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम।
बात यह है कि पाकिस्तान में चीज़ें कैसे नज़र आएंगी। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो जहाँ जाता है, चाहे कुछ मांगने ना भी चाहे, वो डर जाते हैं कि ये भाई कोई मांगेगा, हमसे कौन क्या बात करेगा। ठीक है, साथ में अब तो हम जंगों के फैसले करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। हम तो लोगों को अमन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा बिजनेस से क्या ताल्लुक है? ठीक है, हमारा वो मोदी का बिजनेस से ताल्लुक है। वो लोगों की ना जंगे करवाता है, ना वो लोगों की सुलह करवाता है। ठीक वो है। अपने काम से काम रखता है, लिहाजा इसीलिए वो दौरे करता है। अगर हमारे कोई दौरे करते भी हैं तो इतने मंसूबे नवाज शरीफ ने, तापी गैस, पता नहीं क्या क्या, इतने मंसूबे जो थे, गैस पाइपलाइन, सब कुछ ईरान से हिंदुस्तान, कोई भी आज तक मंजर आम पे नहीं आया हाँ। सवाए सड़कों के। ठीक है जी, उन्होंने सड़कें बना दी है, मोटरवे बनाई है, इसके बिल्कुल। अलावा तो कुछ भी नहीं बनाया। हाँ जी सर, यहाँ पे यही सवाल है ना कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हम शुरू करते हैं, वो बीच में कहीं जाके फंस जाते हैं। इंडिया ने अभी ब्राह्मोस डील करनी थी इंडोनेशिया के साथ, कुछ महीने पहले न्यूज आई थी, आज जाके उन्होंने कर लिया। इसके अलावा वियतनाम के साथ किया है। जो मतलब वो सोचते हैं वो हो जाता है। असल में बात यह है कि हम लोग ना सोचते हैं ना समझते हैं, और हमारे वज़ीर आज़म, हमारा पूरा मुल्क ऐसे ही चल रहा है, बगैर सोचे समझे चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े फैसले लेते हैं, हमें पता भी है कल ये घर वाले ही नहीं मानेंगे, ठीक है। कल हमारी अपनी काबीना भी नहीं मानेगी, कैबिनेट भी नहीं मांगेगी। फिर ऐसे फैसले करने का फायदा क्या? खाली कंपनी की मशहूरी करते हैं, ठीक है। हाँ, आपने एक बात की कि भाई हम लोग जो है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इससे दूसरी कंट्रीज इनवाइट नहीं करते। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, अफगानिस्तान जैसे छोटे कंट्री को वो सपोर्ट करता है। अगर हमें भी कल को कोई हमारे दोस्त सपोर्ट करेगा तो इसमें क्या बुराई है? देखिए, हमें जितनी सपोर्ट मिली है ना, शायद हिंदुस्तान को नहीं मिली। पाकिस्तान को इतनी सपोर्ट मिली है पूरी दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिली है। पाकिस्तान को जितनी जिल्लत मिली है वो भी किसी को नहीं मिली है। और पाकिस्तान की अभी इज्जत बनी है, एक हमने मुआहदा कराया है। अब पाकिस्तान को चाहिए इसी मतलब है कि अमेरिका से अपने कोई काम करवाए। इसको ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह है, और उससे पहले भी इन्होंने फिलीपीन को, जैसे आपने कहा, फिलीपीन को बेचा और वियतनाम वगैरह को बेचा। अब इंडोनेशिया के साथ इसकी बात हो रही है। इंडोनेशिया के साथ इसको बेचने की बात पहले से हो रही है, लेकिन अभी भी कोई डील नहीं हुई है। कोई एमओयू मुझे लगता है हुआ है, जो खबरें मैंने देखी कि अभी इसका एमओयू हुआ है, और इसके बाद ज़ाहिर अगर बात इनकी आगे बढ़ती है तो हो सकता है कि ये ये इनका सौदा हो जाए, जिसमें ज़ाहिर ब्राह्मोस की बात भी हो रही है और आस्त्रा की बात भी हो रही है। ब्राह्मोस तो ज़ाहिर ये एक मिसाइल है जो तीनों प्लेटफॉर्म से, मतलब समुद्र से भी फायर हो सकता है, ज़मीन से भी फायर हो सकता है, एयरफोर्स से भी फायर हो सकता है। अच्छा, इसमें एयरफोर्स जिन जहाज़ों से फायर हो सकता है उसमें सुकोई, इंडिया ने भी जो पाकिस्तान पे फायर किए थे वो सुकोई उससे फायर किए। अच्छा, और मुझे लगता है कि एक वजह के इंडोनेशिया क्यों इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि इंडोनेशिया के पास भी सुकोई जहाज़ मौजूद है। तो ज़ाहिर एक जहाज़ अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, वही जहाज़ इंडिया यूज़ कर रहा है, वो वही जहाज़ जो है इंडोनेशिया यूज़ कर रहा है, तो वो उससे कंपेटेबल है, तो आप उसको खरीद लेंगे और आपके काम आएगा। तो ये, और जो ये दूसरा है आस्त्रा, ये एयर टू एयर मिसाइल है, मतलब आप जहाज में फिट किया होता है, अगर आपने दूसरे जहाज को गिराना है तो उसके लिए फिर आप इसको फायर करते हैं। ये बियॉन्ड विजुअल मिसाइल है, मतलब आप कोई अगर दूसरा जहाज नजर ना भी आ रहा हो तो आप रेडार से या उसकी लोकेशन, आप चूंकि उसको ट्रैक कर रहे होते हैं अपने इक्विपमेंट से, तो आप उससे फायर करते हैं, और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज भी टारगेट कर सकता है। तो इसकी कोई 100 किलोमीटर के लगभग की रेंज ये बता रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान ने भी इन मिसाइलों को इस्तेमाल किया था जब ये ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन हमारे पास वो जो थे वो चीनी मिसाइल थे, जो उनकी रेंज इनसे ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये सिग्निफिकेंट डील है। इससे अगर आप एक और चीज़ देखें कि लास्ट ईयर इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने विजिट किया था इंडिया को। ये गालबन यहाँ पे इनके पास आए थे जनवरी 25 और 26 को। अच्छा, उस वक्त इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी आना चाह रहे थे साथ ही में, लेकिन उस वक्त इंडिया ने एतराज़ किया और कि जी नहीं, ये